न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, पीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, फर्नीचर वर्ल्ड, आकर्षणीय फर्नीचर दुनिया। बीते 27 दिसंबर को सलानपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर फाड़ी क्षेत्र के बिहार रोड पर एक मर्माहत सड़क दुर्घटना हुआ था। तेज रफ्तार से आ रही एक 4 पहिया नेक्सल कार ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार पप्पू कर्मकार और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया और दुर्घटनाग्रस्त नेक्सल कार को जब्त कर लिया था। हालांकि दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और इनके इलाज में भारी खर्च की आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को पप्पू कर्मकार के परिजन और उनके समाज के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर बिहार रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेक्सल कार के मालिक और पुलिस प्रशासन की इलाज के लिए आर्थिक सहायता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। करीब 10 मिनट तक सड़क अवरोध के कारण यातायात प्रभावित रहा। बाद में रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई और सहयोग का आश्वासन दिए जाने पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम हटा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छोटा मोटा स्कूल है गांव में, देहात में, जो आदिवासियों को शिक्षा देते हैं बच्चों का, उनका स्कूल का फीस 30 रुपया से स्टार्ट होता है। पढ़ाते हैं, समाज का सेवा में है। और वो व्यक्ति एक चर्च का प्रोग्राम से लौट रहे थे। लौटते समय यहाँ डेल्टिक का पास में जब क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ से एक गाड़ी आया, नेक्सॉन गाड़ी, वो उसको मारा और मारने के बाद उनकी वाइफ का जो इंजरी है वो नी इंजरी है। नी का जो बॉल है वो खत्म हो चुका। हम लोग जैसे तैसे सब कलेशिया वाले, तो सीरियस कंडीशन में बोल रहा हूँ, सब कलेशिया वाले मिलजुल के अपना पैसा इकट्ठा किए, इलाज करवाए, उनका इलाज हुआ है। और उसके बाद जो पप्पू कर्मकार हैं, जो स्कूल चलाते हैं, जो पास्टर हैं, उनका जो है उनका चेस्ट भी खराब हुआ है, माथा हेड इंजरी है। अभी क्या किया आज आप लोग? हम लोग का ये दावी है, ना हमको नौकरी चाहिए ना कुछ चाहिए। हमको चाहिए मेरा पेशेंट का इलाज किया जाए, कहीं से भी हो, चाहे हमारे थाना वाले लोग चंदा करके दें, चाहे नेता लोग चंदा करके दें। हम भीख मांगने आए हैं आप लोग से और लड़ने झगड़ने नहीं आए। हमको भीख का प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हमारा आदमी लोग बच जाए, बस हम लोग का यही। तो आज आप लोग उसके चलते हम लोगों ने रोड जाम किया था। चूँकि प्रशासन का लापरवाही, माने धीरे सुस्ती, उसका व्यवस्था जो नहीं लिया था, जिसके चलते हम लोगों ने रोड को जाम किया। इस पर रूपनारायणपुर पुलिस आकर हम लोग को ये आश्वासन दिया है कि आज 5:30 बजे थाना पहुंचेंगे। पहुंचने के लिए और साथ साथ उस आदमी को, जो ऑनर था, जिसके गाड़ी से धक्का लगा था, वो गाड़ी का मालिक आएगा, बैठकर एक तो व्यवस्था किया जाएगा। आसनसोल के ट्रैफिक जिम्नेजियम के विपरीत दिशा में जीटी रोड किनारे स्थित ज्योति मार्केट में शुक्रवार को एक पुरानी इमारत का छज्जा अचानक नीचे गिर गया। इस घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि इमारत के नीचे खड़ी 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार संबंधित इमारत काफी पुरानी है और इसका निर्माण वर्ष 1990 में किया गया था। समय के साथ इमारत की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। आज अचानक छज्जा गिरने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। हालांकि छज्जा गिरने से नीचे खड़ी 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसी जर्जर इमारतों की जल्द जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाए ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। 2 मिनट पहले थोड़ा पत्थर गिरा। पत्थर गिरने के बाद थोड़ा ऐसे ईंटा गिरा। उसके बाद पूरा गिरने के बाद एक कुत्ता और 2 गाड़ी इंजर्ड हुई। तो कोई नुकसान पड़ा? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। 2 गाड़ी का नुकसान हुआ। तो ये बिल्डिंग कितना पुराना बिल्डिंग था? वो 1990 का बिल्डिंग है। तो ये आपका कितना तला का बिल्डिंग, कितना ऊपर से गिरा था ये? 5 तला। 5 तला। कोई नीचे था? नहीं, कोई नहीं। कितना गाड़ी का नुकसान हुआ है यहाँ पे? 2 गाड़ी का नुकसान हुआ। 2 गाड़ी का। आपका नाम? शंकर प्रसाद। यही पार्किंग में रहते हैं। হ্যাপি নিউ ইয়ার ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के अंकुश स्वीकृति अपार्टमेंट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बिल्डर सुरेंद्र शर्मा द्वारा वादा खिलाफी के आरोप पर सफाई दिए जाने के बाद अपार्टमेंट के निवासियों ने एक बार फिर संवाददाता सम्मेलन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। फ्लैट निवासी अजीत जलान ने बताया कि अपार्टमेंट में गंभीर जल संकट है, फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करते और बच्चों के खेलने के लिए जिस जगह का वादा किया गया था वह भी अब तक तैयार नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट और पोजेशन लेटर भी अभी तक निवासियों को नहीं दिया गया है। वहीं एक अन्य निवासी मनिंदर चौबे ने भी बिल्डर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि फ्लैट बेचते समय किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि बिल्डर के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है और 5 जनवरी के बाद आसनसोल नगर निगम, जिला शासक कार्यालय समेत अन्य दफ्तरों में भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। जैसे क्लब हाउस है, जिम फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल है, बच्चा लोग का किड जोन है। उन्होंने बोला कि हम सब कंप्लीट कर दिया, आप हम लोग के साथ चल के ज्वाइंट वेंचर ये कर लीजिए। कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, सब इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। ना क्लब हाउस बना है, ना जिम बना है, कुछ नहीं बना अभी तक। ना बच्चा लोग का खेलने का जो है किड जोन बना है, सर्टिफिकेट नहीं, सीसी नहीं मिला, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला और पोजीशन लेटर भी नहीं मिला है। अनिल कुमार जलान। और सुविधा का सवाल है, मैंने जब फ्लैट लेने की बात की सुरेंद्र शर्मा से डायरेक्ट, मैंने उनसे पूछा था कि ये सारा कंप्लीट आपका कब तक हो जाएगा। तो मैंने 2022 में किया था, बोला 3 महीना मार्च के अंदर अंदर आपको टोटल फैसिलिटी कंप्लीट मिल जाएगी। वो उसके बाद 3 साल हो गया, फैसिलिटी स्विमिंग पूल बना है तो पानी नहीं है, रूम है तो उसमें जिम का काम नहीं है, पानी का टैंकर से आता है लेकिन टैंकर से फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है। तो कोई भी चीज़ है उसको अगले को कंप्लीट करके दे के अगले को भी निश्चिंत होना चाहिए, हम लोग को भी निश्चिंत होना चाहिए। आनंद अग्रवाल। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया ताकि उनको हम लोग काउंटर कर पाए। हम लोग आपको ये दिखा सकते हैं फिजिकली कि ये जो भी सुविधा के बारे में वो बता रहे हैं वो कोई भी सुविधा कंप्लीट नहीं है। और जो भी यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है किसी में भी डेट नहीं है, एक्सपायरी डेट किसी में भी नहीं है। और
बाकी जो फायर का सामान है सारा में जंग लग चुका है। अगर आग लग जाए तो कभी भी वो खुलेगा ही नहीं, पानी है ही नहीं, पानी ही नहीं तो आग बुझेगा कैसे। स्प्रिंकल आप चेक कर सकते हैं, हम आग जला के दिखा देंगे आपको, वो स्प्रिंकल फटेगा ही नहीं। इसलिए उनके द्वारा कहा गया वो सारी चीजों को डिनाई कर गए थे हमारी सारी बातों को, इसलिए हम लोग को दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। रेरा में हम लोगों का केस फाइल हो गया है, उम्मीद करते हैं कि इस वक्त में हम लोग को डेट पड़ जाएगा। मनिंद्र चौबे। देखिए, हम लोग तो अपने मन से कुछ बोलने वाले नहीं। हम लोगों ने जिस चीज का पैसा दिया और रजिस्ट्री में उन्होंने सब कुछ लिख के दिया हमको कि ये फैसिलिटी देंगे, अगर वो सारी फैसिलिटी मिल जाती तो हम लोग क्यों करते। नहीं मिली है इसलिए आए हैं। उसके बाद आप हम लोग के साथ चलिए, आपको सब चीज दिखाते हैं। फायर की क्या पोजीशन है, पानी की क्या पोजीशन है, फिल्टर का क्या पोजीशन है, बाकी क्लब हाउस है, पार्किंग का अभी तक सुविधा नहीं दिया गया, मतलब अलॉट नहीं किया गया है। पैसे तो हम लोग 3 साल पहले दे के बैठे हुए, 4 साल पहले बैठे हुए हैं। हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 2019 में आपको हैंड ओवर देंगे। आपका नाम? रमेश गंभीर। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर फाड़ी क्षेत्र के औकान बगान खटाल के पास स्थित उमेश यादव की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। दुकानदार के अनुसार बीती रात एल्वेस्टर सीट तोड़कर चोर दुकान में घुसे। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। फुटेज में एक व्यक्ति को मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर दुकान के अंदर सामान तलाशते हुए देखा जा रहा है। आज सुबह करीब 9 बजे जब दुकानदार ने दुकान खोली तो एल्वेस्टर सीट टूटी हुई मिली और दुकान से 14,500 रुपये नगद चोरी होने की जानकारी मिली। सूचना मिलने पर नियामतपुर फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह में दुकान खोले, देखे कि मेरा दुकान में चोरी हो गया। कैसे पता चला कि चोरी हुआ? एल्वेस्टर टूटा हुआ था ऊपर का। और कुछ जानकारी मिला कि कौन चोरी किया नहीं किया? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन लग रहा है कि लोकल का कोई सेटिंग है इसमें। काहे कि यहीं से सामान ले जाकर बगल में पार्टी किया है दूसरा रूम में। अच्छा, हाँ। कितना का सामान चोरी हुआ है या कितना रुपया चोरी हुआ है? 3-4 डिब्बा सिगरेट था ब्लैक और केस था 14,500। और उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी 2-4 गो लिया है, वो बाहर और गुटका उटका या डिब्बा में से निकाल के लिया है, बस इतना ही। पुलिस को जानकारी दी? हाँ, पुलिस को जानकारी दी थी। क्या बोला पुलिस? पुलिस बोला है कि मिल जाएगा, टेंशन नहीं। कोई फुटेज वगैरह? हाँ, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज था, हम दे दिए। किसको दिया? पुलिस को। क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार यादव। ये क्या एड्रेस है जगह का? कौन बगान बोला पड़ा। इकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित श्याम मेटालिक फैक्ट्री से अत्यधिक प्रदूषण फैलने के आरोप में इकड़ा, चंडीपुर, महिसाबुड़ी समेत आसपास के गांवों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बीती रात फैक्ट्री से भारी मात्रा में धुआं निकलने से पूरा इलाका काले धुएं की चादर में ढक गया था, जिससे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन होने लगी थी। रात में ही ग्रामीणों ने फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन किया था, जिसे पुलिस के आश्वासन के बाद अस्थायी रूप से हटा लिया गया। लेकिन देर रात प्रदूषण और बढ़ने पर आज सुबह से ग्रामीणों ने श्याम मेटालिक फैक्ट्री के गेट नंबर 3 को बंद कर फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन और प्रशासन की ओर से प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। घरों, सड़कों और आंगनों में मोटी काली धूल की परत जम गई है, जिससे लोग और पशु तक बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदूषण कम नहीं हुआ तो वे फैक्ट्री बंद कराने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। एकाधिक बार जानानो হয়েছে পলিউশনের ব্যাপারে, দেখানো হয়েছে ওদেরকে, কিন্তু এত বেপরোয়া। কালকে তো মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই গাছগুলো এইখানে রান্না হচ্ছে বাচ্চাদের। তো কাল দেখে যাওয়ার পর কথা দিয়েছিল আর হবে না। কাল আমি নিজের উঠোনটা পাম্প দিয়ে ধুয়েছিলাম, তারপরে সকালে উঠে দেখছি ঠিক এরকম অবস্থা। মানে কতটা বেপরোয়া হলে 24 ঘন্টা হয়নি, চতুর্গুণ ছেড়েছে, কাউকে এরা পরোয়া করে না। আমরা ঠিক করেছি, আমরা ছাদের মধ্যে একটা সাদা পেপার রাখবো, সেই পেপারটা 24 ঘন্টা দেখব, যদি কোনো রকম পলিউশন নেই হতে তাহলে আমরা আন্দোলন থামবে, নয়তো আন্দোলন লাগাতার আমাদের চলতে থাকবে। এরা 3 ঘন্টা হলো আমাদের গেট জাম আছে, ম্যানেজমেন্টের কোনো লোক আসেনি, কিছু বাউন্সার পাঠিয়েছিল আমাদেরকে আন্দোলনটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা মরে গেলেও আন্দোলন বন্ধ হবে না যতক্ষণ না পলিউশনটা যায়। গতকালরে তো পুলিশ এসেছিল, পুলিশ এসেছিল, পুলিশের কথাও দিয়ে গিয়েছিল যে আর হবে না, কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এর থেকে 4 গুণ ছেড়েছে। তাই তো আবার এসে যাওয়ার পর মানে অবাক হলাম কতটা বেপরোয়া হলে এরকম ঘটনা ঘটে। আমি তো পুলিশের সামনে বললাম যে আপনারা তো এসেছিলেন, চলুন বাড়িতে গিয়ে দেখবেন। কারণ রাত্রি 12টার সময় আমি ধুয়ে দিয়েছিলাম উঠোনটা, তারপর সকালে এসে দেখছি ওর থেকে 4 গুণ বেশি।
মানে কোনো কাউকে পরোয়াই করে না এরা। আমরা লাগাতার আন্দোলনে যাব, আমরা ওই বলে সাদা পেপার রাখবো, সাদা পেপার, ওটা যতক্ষণ না সাদা থাকে 24 ঘন্টা দেখবো আমরা। আবার যদি দেখি পলিউশন আছে আবার বন্ধ করবো। কি নাম আপনার? राजा घोष। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। लगातार 9 दिनों से जारी कार्य बहिष्कार के बाद बुधवार को पश्चिम बंगाल के अस्थायी नगर स्वास्थ्य कर्मी ने दुर्गापुर नगर निगम के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने महकमा शासक कार्यालय के सामने सड़क जाम कर धरना दिया। करीब आधे घंटे तक चले सड़क अवरोध के कारण इलाके में भारी यातायात जाम लग गया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से कम वेतन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी नेत्री वेदिका पाल ने बताया कि वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपये किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक कार्य बहिष्कार और आंदोलन जारी रहेगा। আমাদের দাবি মানতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে, আমাদের সরকারি কর্মী স্বীকৃতি দিতে হবে, দিতে হবে। 30 তারিখ থেকেই রাস্তায় আছি। আমরা খুব আশা করেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুরে এসেছেন, অন্তত আমাদের দিকটা দেখবেন। আমরা সেই ডাকটা পাইনি এখনো। আমরা 22শে আগস্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি গিয়েছিলাম, গোটা পশ্চিমবাংলার রুরাল আশা এবং পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা, কিন্তু উনি ওখানেও আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি। কিন্তু একটা কথা হয়েছিল যে আমাদেরকে ডাকবেন বা জানাবেন, সেই বার্তাটাও আমরা পাইনি। গত 11ই নভেম্বর আমরা ইয়েতে গেছিলাম ইউডিএম মিস্টার ববি হাকিমের কাছে, ওনারা সেটাও দেখা করলেন না। বলেছিলেন দেখা করবেন, দেখা করলেন না। আমাদের দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে।
আমরা একদম আমরা কর্মবিরতিতে আছি। গোটা পশ্চিমবাংলায় 85,000 কর্মী আছি রাস্তায়, স্বাস্থ্যকর্মীরা, দিদিরা কোনো মৃত্যুকালীন কোনো বেনিফিট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, দেন না। সেই আমাদের এই কর্মবিরতি চলবে। আমাদের 8টা দাবি আছে। প্রথম কথা হচ্ছে আমাদেরকে স্বাস্থ্যকর্মীর মর্যাদা দিতে হবে, সরকারি কর্মী স্বীকৃতি দিতে হবে, ন্যূনতম বেতন 15,000 টাকা করতে হবে, পিএফ গ্র্যাচুইটি চালু করতে হবে। গোটা পশ্চিমবাংলাতে আমরা আশাকর্মীরা কাজ করি, আমার দিদিরাই মাতৃত্বকালীন ছুটি পায় না। আশা দিদিদের এবং এইচএসডব্লিউদের মাতৃত্বকালীন ছুটি সহ সকল সরকারি ছুটি দিতে হবে। ফোনের কোনো শর্ত আমাদের দেওয়া চলবে না। এবং আমরা পিএফিএসআইটা অবিলম্বে চাইছি, অবিলম্বে পিএফিএসআই চালু করুক, ন্যূনতম বেতন 15,000 টাকা করুক, সরকারি কর্মী স্বীকৃতি দিক। আমরা এই 8 দফা দাবি নিয়ে ফোনের রিচার্জের জন্য আমাদের 200 টাকা দেওয়া হয়, কোনো মাসে ঢোকে তো 6 মাস ঢোকে না, সেটা 350 টাকা ফোনের রিচার্জের টাকা দেওয়া হোক। আমরা এই দাবিগুলো নিয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছি। আমার নাম কেকা পাল, আমি পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী কন্ট্রাকচুয়াল ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদিকা, কিন্তু আমি এই মুহূর্তে দুর্গাপুর কর্পোরেশনের লড়াইয়ের মধ্যে আছি। আমরা बुधवार सुबह कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात के लिए पहुंची आसनसोल दक्षिण विधानसभा की विधायक अग्निमित्रा पाल ने पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत को लेकर तीखी टिप्पणी की। अग्निमित्रा पाल ने दावा किया कि राज्य की जनता अब समझ चुकी है कि मृत मतदाताओं और स्थानांतरित वोटरों के सहारे तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता के कई अभिजात इलाकों में गैर बंगालियों के बड़े आवासों में ताले लगाकर उन्हें मतदान से वंचित किया गया। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को एसआईआर को लेकर आपत्ति है तो उन्हें चुनाव आयोग से शिकायत करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय वे अधिकारियों को बंद कर जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। अग्निमित्रा पाल ने यह भी आरोप लगाया कि अगर आगामी चुनाव में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो राज्य में मुस्लिम शासन स्थापित करने की साजिश रची जा रही है, जिसकी शुरुआत ममता और अभिषेक बनर्जी कर चुके हैं। विधायिका ने बताया कि वह अमित शाह के राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा डराने धमकाने की शिकायत भी की है। দেখুন, আজকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার তো আসছে, এটা তো গ্যারেন্টি, এটা নিশ্চিত, এটা জলের মতো পরিষ্কার। কিন্তু আমরা বলছি না যে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হবে, এটা আরেকটা কারণ। এই যে এই সরকারের এবং স্পেশালি মুখ্যমন্ত্রী এবং তার আশেপাশের মানুষদের যে ভাষার দুঃশাসন, দুর্যোধন, আপনি অন্য পার্টির হতেই পারেন, কিন্তু একজন শীর্ষ নেতৃত্বকে আপনি এই ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার থেকে বলছেন, আপনি তো পশ্চিমবঙ্গের সভ্যতা সংস্কৃতিকে শেষ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আপনি হয়তো 4টে ক্লাব পান, আপনি বলেন এবার খেলা হবে না, এবার ফাটাফাটি হবে। এই ভাষাগুলো অন্তত বাংলার মানুষ এই মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার থেকে আমরা শুনতে রাজি নই। সে কারণে এটা আরেকটা কারণ, সরকার তো হবে, অনুপ্রবেশকারী বন্ধ হবে, কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গকে যে সংস্কৃতি আপনি শেষ করে দিচ্ছেন সেটা কিন্তু আমরা শেষ হতে দেব না। कम्युनल राजनीति तो भाजपा नहीं कर रहे, क्योंकि अगर भाजपा करते तो मुसलमान समाज के जो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट सब गुजरात जाके नहीं बैठते, महाराष्ट्र जाके पीसफुली बिजनेस नहीं करते। आज सारे जो मुसलमान संप्रदाय का रिच वेल टू डू फैमिली से सब चले गए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कम्युनल राजनीति तो ममता बनर्जी करते हैं। आज 15 साल बाद आप बोल रहे जगन्नाथ कल्चरल सेंटर, अब 15 साल बाद आप बोल रहे दुर्गाघर, जहाँ रामनवमी का मिছিল के लिए हमको हाईकोर्ट जाना पड़ता है। जब माँ काली का सर मुंडा काट के अब प्रिजन वैन में उठाकर लेके जाते हैं, अब शीतला मंदिर जला देता है, किसी का अरेस्ट नहीं होता है। सरस्वती पूजा पहले विद्यालय में होता था, स्कूल कॉलेज में, सब बंद हो गया है बॉर्डर इलाका में। कम्युनल राजनीति तो आप कर रहे हैं, और ये दुर्योधन दुशासन बोलना ये तो तृणमूल का संस्कृति है। आज बंगाल को इंडिपेंडेंस देना है इस माने दुर्नीतिग्रस्त सरकार से, लेकिन और भी एक कारण है कि आज जिस तरह ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी बंगाल की संस्कृति सभ्यता को खत्म कर दिया है, उसको बचाना है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस ऑफिस,
श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, फर्नीचर वर्ल्ड, आकर्षणीय फर्नीचर दुनिया।